गुड इवनिंग बच्चों, आपका शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। चैप्टर 11 मिट्टी, शरण तथा अपशरण, हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आज इसमें आगे के टॉपिक्स करते हैं। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है मिट्टी का संचरण यानी सॉइल कंजर्वेशन। चलिए इसे पढ़ते हैं। हम प्राकृतिक शक्तियों द्वारा किए जाने वाले मिट्टी के क्षरण को पूर्ण रूप से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन कुछ निश्चित उपायों द्वारा कम कर सकते हैं। इस प्रकार मिट्टी के क्षरण को नियंत्रित करना ही मिट्टी का अपक्षरण कहलाता है। आप जानते हैं जैसे वर्षा होना, तेज हवा का चलना या फिर बाढ़ आ जाना, इन सभी कारणों से जो मिट्टी है उसका क्षरण होता है, यानी कि लॉस होता है। एक जगह से वो दूसरी जगह चली जाती है। उपजाऊ मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। इसको तो हम नहीं रोक सकते क्योंकि ये प्राकृतिक है, लेकिन हम कुछ तरीके अपनाकर मिट्टी के क्षरण को नियंत्रित ज़रूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो तरीके क्या हैं। हम मिट्टी के क्षरण को निम्नलिखित तरीकों से रोक सकते हैं। पहला देखिए, पेड़ पौधे एवं घास लगाकर। पौधों की जड़ें मिट्टी में चारों ओर फैलती हैं। मिट्टी के कण इन जड़ों के साथ स्थिरता से चिपके रहते हैं। तो जब भी कोई भी हम पौधे लगा लें तो क्या होता है, उनकी जो जड़ें होती हैं मिट्टी के अंदर फैल जाती हैं, और जब ये फैलती हैं तो मिट्टी के कणों को पकड़ के रख लेती हैं। इसीलिए मिट्टी के कण वर्षा के जल द्वारा आसानी से नहीं बह सकते हैं। तो जब ये होता है तो ऐसी कंडीशन में अगर बारिश भी आ जाए तो मिट्टी अपनी जगह से हटती नहीं है, क्योंकि जो पौधे हैं उनकी जड़ों ने मिट्टी को अच्छे से स्थिर किया हुआ होता है। बड़े बड़े वृक्ष तेज वायु की गति में रुकावट पैदा करते हैं, जिससे वायु की तेज गति धीमी हो जाती है। और आप ये भी जानते हैं कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, अगर बहुत तेज़ तूफान आ रहा हो तो उसकी गति को कुछ हद तक कम कर देते हैं। तो जब ये कम कर देते हैं तब क्या होगा, जब वायु की गति धीमी हो जाती है तो यह मिट्टी के कणों को नहीं उड़ा पाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो मिट्टी है उसके कणों को वायु अपने साथ उड़ा के नहीं ले जा पाती है। यानी कि हम पेड़ पौधे लगाकर इस चीज़ से मिट्टी के क्षरण को रोक सकते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं, तटबंध बनाकर। जब नदी में बाढ़ आती है तब पानी अपने पूरे वेग के साथ किनारों से टकराता है। ये भी आप जानते हैं कि जब बहुत तेज़ वर्षा हो जाए और बाढ़ की स्थिति आ जाती है तो पानी क्या करता है, अपने फुल प्रेशर के साथ बहने लगता है। इससे मिट्टी ढीली हो जाती है। तो जब बार बार एक ही जगह पर प्रहार होगा पानी का तो मिट्टी ढीली होने लगती है और बाढ़ के पानी के साथ आसानी से बह जाती है। इस प्रकार मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए कटाव के स्थान पर शक्तिशाली बांध बनाने चाहिए। तो बच्चों, इस चीज़ से बचने के लिए कि बाढ़ जब आए तो मिट्टी का नुकसान ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए हम बांध बना सकते हैं। और बांध क्या होते हैं, वो पानी को रोक लेते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है तब हम पानी को उसमें से छोड़ सकते हैं। ठीक है, इससे बाढ़ के पानी के बहाव की दिशा बदल जाएगी और मिट्टी का क्षरण नियंत्रित होगा। जब बांध बन जाएगा तो बाढ़ की वजह से जो नुकसान होगा वो रुक जाएगा, उसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी और मिट्टी का क्षरण भी नहीं होगा। नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाकर भी बाढ़ के पानी के तेज बहाव को नियंत्रित किया जा सकता है। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी नदियों पे नहीं, बल्कि हम छोटी छोटी नदियों पर भी इस तरह से बांध बनाकर पानी के बहाव को रोक सकते हैं, मिट्टी के क्षरण को रोक सकते हैं। जब पानी धीमी गति से बहता है तो मिट्टी का क्षरण नहीं होता है। ठीक है, जब अब पानी धीरे धीरे बहेगा तो उससे मिट्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पानी तेज बहाव के कारण किनारों पर प्रहार नहीं कर सकेगा। आइए तीसरा तरीका जानते हैं, क्या कर सकते हैं हम। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर। बच्चों, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं वो इस तरह से सीढ़ीदार खेत बनाते हैं। ठीक है, आप इस पिक्चर में देखिए कितने सारे बने हुए हैं, है ना। पहाड़ी ढलानों से निकलने वाली नदियों की धारा अत्यंत तीव्र होती है। तो जब पहाड़ों से जो पानी बहता है वो उसकी स्पीड कैसी होती है, बहुत ज़्यादा ही तेज़ होती है। यह संपूर्ण मिट्टी को बहा कर ले जाती है और वो इतनी तेज़ होती है कि जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको अपने साथ बहा ले जाती है। इसे सीढ़ीदार खेत बनाकर कम किया जा सकता है। तो जब इस तरह से खेत बनाते हैं ना तो मिट्टी के क्षरण को रोका जा सकता है। इससे बहता हुआ जल प्रत्येक खेत में
मिट्टी को छोड़ता हुआ आगे बढ़ जाएगा। तो जब भी बहुत तेज़ गति से पानी बह रहा होगा वो इन खेतों में से टकराते हुए इनकी तरफ से जब गुजरेगा तब मिट्टी को वहीं छोड़कर पानी आगे बह जाएगा। इससे जल की गति में गिरावट आएगी और जब ये प्रोसेस होगा तो जल की जो गति है जो कि बहुत तेज़ है वो हल्की होने लगेगी, जिससे मिट्टी का आप्रदान कम होगा और इसके साथ साथ मिट्टी का क्षरण या आप्रदान उसको रोका जा सकता है। तो बच्चे ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम सॉइल कंजर्वेशन या मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। बच्चों इसके साथ आपका चैप्टर मिट्टी क्षरण तथा अपक्षरण खत्म होता है। आपको अगर इस चैप्टर में कुछ समझ ना आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।